मित्रों नमस्कार। ई स्पिरिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अनीता। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का पावन पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। नवरात्रि का पहला पर्व चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है, जबकि दूसरी बार नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। हालांकि 2 बार गुप्त नवरात्र भी मनाई जाती है, लेकिन ये सिर्फ तंत्र साधक लोग ही मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करके कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। ऐसे में आप भी अपनी राशि के अनुसार कुछ आसान उपाय करके अपनी किस्मत चमका सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हम अपनी राशि के अनुसार मां दुर्गा की पूजा कर विशेष लाभ पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातक को नवरात्र के 9 दिन दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस राशि के लोगों को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। नव दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। यह माता 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठती हैं। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए होते हैं, इसलिए इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा स्वयं ही हो जाती है। तंत्र साधना में माता का संबंध विशुद्ध चक्र से है और एस्ट्रोलॉजी में इनका संबंध बृहस्पति नामक ग्रह से है। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि के लोगों को मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। मां महागौरी की पूजा करने से अविवाहित कन्याओं को अच्छा वर मिलता है। आपको चाहिए कि आप नवरात्र में ललित सहस्त्र नाम का पाठ करें। मां दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। मां गौरी का ये रूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लोगों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करना बेहद फलदायक होता है। इस राशि के लोगों को रोजाना तारा कवच का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जल्दी हो जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का मतलब हुआ तप का आचरण करने वाली। कहते हैं इन देवी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिसके कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता पार्वती के इसी स्वरूप की पूजा का विधान है। देवी माँ को भोग भी पीले रंग की चीजों का लगाएं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि के लोगों को मां शैलपुत्री की पूजा उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि के लोगों को लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ था, इसलिए ऐसी मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है और जातक के मन में किसी तरह का कोई भय नहीं रहता है। मां का यह स्वरूप अभय दान देता है। आइए जानते हैं सिंह राशि के लोगों को मां के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। सिंह राशि के लोगों को मां कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। नवान्न मंत्र या माता दुर्गा के किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए। मां दुर्गा अपने चतुर्थ स्वरूप में कुष्मांडा के नाम से जानी जाती हैं। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त सच्चे मन से नवरात्र में मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उन्हें आयु, यश और बल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फल भी प्राप्त होते हैं। यह भी मान्यता है जो भक्त मां के इस रूप की आराधना करते हैं, उन पर कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि के लोगों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करना बेहद फलदायक होता है। इस राशि के लोगों को रोजाना मां लक्ष्मी के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी।
ब्रह्मचारिणी का मतलब हुआ तप का आचरण करने वाली। कहते हैं इन देवी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, जिसके कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। नवरात्रि के दूसरे दिन माता पार्वती के इसी स्वरूप की पूजा का विधान है। देवी माँ को भोग भी पीले रंग की चीजों का लगाएं। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। अगली राशि है तुला। तुला राशि के लोगों को माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। माँ महागौरी की पूजा करने से अविवाहित कन्याओं को अच्छा वर मिलता है। आपको चाहिए कि आप नवरात्र में प्रतिदिन काली चालीसा का पाठ करें। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। माँ गौरी का ये रूप बेहद सरल, सुलभ और मोहक है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के जातक को नवरात्र के 9 दिन दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस राशि के लोगों को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। नव दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। यह माता 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठती हैं और इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए होते हैं। इसलिए इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा स्वयं ही हो जाती है। तंत्र साधना में माता का संबंध विशुद्ध चक्र से है और एस्ट्रोलॉजी में इनका संबंध बृहस्पति नामक ग्रह से है। आइए जानते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लोगों को माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य और शांति से भरा हुआ है और देवी को कल्याणकारी माना जाता है। देवी की सवारी शेर है। माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और उन्होंने हर एक भुजा में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे शस्त्रों को धारण कर रखा है। माता ने असुरों का नाश करने के लिए इस रूप को धारण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर वीरता और निर्भयता आती है और उसके समस्त डर और परेशानियां दूर हो जाती है। आपको चाहिए कि नवरात्र के 9 दिनों तक माता के अलग अलग रूपों के मंत्रों का जाप करें। अगली राशि है मकर। मकर राशि के जातकों को कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। इन लोगों को चाहिए कि नवार्ण मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए दुर्गा माँ ने माँ कालरात्रि का रूप लिया था। माँ कालरात्रि की पूजा जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करती हैं। माँ अज्ञात भय और बुरी शक्तियों को दूर करती हैं। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि के लोगों को भी माता कालरात्रि की ही उपासना करना बेहद फलदायक होता है। इस राशि के लोग को चाहिए कि रोजाना देवी कवच का पाठ करें। माना जाता है कि माँ जीवन में अंधकार और निराशा के समय भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं। माँ कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के कारण ही इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार असुरों के राजा रक्तबीज का संहार करने के लिए दुर्गा माँ ने माँ कालरात्रि का स्वरूप लिया था। माँ कालरात्रि की पूजा जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा करती हैं। माँ कालरात्रि शत्रु और दुष्टों का संहार करती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। और अब जानते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लोगों को माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सौम्य और शांति से भरा है और देवी को कल्याणकारी माना गया है। देवी की सवारी शेर है। माता चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं और उन्होंने हर एक भुजा में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे शस्त्रों को धारण कर रखा है। माता ने असुरों का नाश करने के लिए इस रूप को धारण किया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर वीरता और निर्भयता आती है और उसके समस्त डर और परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको चाहिए कि नवरात्र के 9 दिनों में हल्दी की माला से बगलामुखी मंत्र का जाप करें।
तो मित्रों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। मुलाकात फिर होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।